अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ रब ज़ुल जलाल वल इकराम की ज़ात से कि आप सब बखैर व आफियत होंगे। और डॉक्टर गुलाम जिलानी बर्क, एक अजीम मुहक्किक, लिखते हैं कि जब मैं छोटा था तो अपने वालिद साहब के साथ अमृतसर गया कुछ ख़रीदो फ़रोख्त करने के लिए। तो कहते हैं मैंने देखा कि बड़ी खूबसूरत सजी सजाई दुकानें हैं, लेकिन सब हिंदुओं की हैं। बीच बीच में कोई इक्का दुक्का दुकान सिखों की भी है, और मुसलमान किसी ने 2 बोरियां सर पे उठाई हुई हैं और किसी ने 4-5 बोरियां हथेली पे रखी हुई हैं और वो खींच के जा रहा है। कहते मैंने वालिद साहब से पूछा कि ये क्या माजरा है, क्या मुसलमान गुलामी करने के लिए पैदा हुए? तो कहते हैं कि वालिद साहब ने मुझे कहा कि चूंकि हिंदुओं का और काफरों का आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है, लिहाजा उनको दुनिया में ही दे दिया गया है और हमें आखिरत में मिलेगा। तो कहते हैं मैंने कहा कि मुझे बात समझ नहीं आई कि हमें आखिरत में मिलेगा, दुनिया में हमारा हिस्सा ही कोई नहीं है। कहते वालिद साहब ने मुझे डांट दिया कि तुम खाम में बहस करते हो। कहते मैं चुप कर गया, जाहिर है वालिद साहब के आगे क्या कहना था। फिर वो कहते कि सारी उम्र यही तहकीक करने में मेरी गुजर गई कि क्या मुसलमानों का दुनिया में कोई हिस्सा नहीं है। तो हम ये सोचें, हमें कहा गया है कि कनात करो, और एक कनात का गलत कंसेप्ट हमारे अंदर डाल दिया गया है कि जो मिला है बस ठीक है, उस पर राजी रहो। ऐसा हरगिज नहीं है। कनात का मतलब ये है ही नहीं। कनात का मतलब क्या है? कनात का मतलब है कि पूरी ईमानदारी से, पूरी जिद्दोजहद से, पूरी कोशिश से काम करें और उसके बाद जो कुछ हासिल हो उस पे राजी रहें। बेईमानी नहीं करें, चोर बाजारी नहीं करें, अकरबा परवरी नहीं करें, अब ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं करें, झूठ बोल के माल ना बेचें और बेईमानी से काम ना करें। पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत के साथ, यही अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है कि पूरी ईमानदारी के साथ काम करो, पूरी मेहनत के साथ काम करो, उसके बाद जो मिलता है उस पर राजी रहो। ये है कनात। कनात ये नहीं है कि चुप करके बैठे रहो, और ये जो काम ना करने का नाम कनात नहीं है, और काम ना करने के बाद कंटेंटमेंट। दिस इज नॉट द वे ऑफ इस्लाम। ये इस्लाम का ना हुक्म है, ना इस्लाम का ये नजरिया है, और ना ही ये दीन है। तो काम करना है पूरी मेहनत के साथ, पूरी दयानतदारी के साथ, उसके बाद जो मिल जाए उस पे राजी रहना और अपने रब पे राजी रहना, ये कनात है। हमारे यहाँ कनात का इंतहाई गलत कंसेप्ट पैदा हो गया है, और हमें ये माशरे में ये फैल गया है, पता नहीं किस तरह से फैल गया है। हम भी आज तक यही सुनते रहे हैं कि जी बस मुसलमानों का तो दुनिया में हिस्सा ही नहीं है। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कुरान पाक में कि तुम ही गालिब होगे, तुम ही गालिब होगे अगर तुम मोमिन हो। तो कैसे गालिब होंगे? तारीख अगर देखें, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब आप फौत हुए तो आपकी मिरास में जो सोना और चांदी था उसको हथौड़ों और कुल्हाड़ों के साथ काटा और तोड़ा गया आपके वारसों में तकसीम करने के लिए। तो क्या वो मोमिन नहीं थे? और उस दौर में ये हमें बता दिया, हमें तो ये बता दिया गया कि आका पाक अलैहिस्सलाम 3-3 दिन एक खजूर के साथ गुजारा करते थे। ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। उमरा में शुमार होता था आका पाक अलैहिस्सलाम का। आपने तिजारत की, किसको पता नहीं है। हमें एक गलत कंसेप्ट समझा दिया गया, गलत कंसेप्ट पढ़ा दिया गया है। इस्लाम की बुनियादी मेहनत सख्त जिद्दोजहद पे है। अगर ऐसे ही मिलना होता ना कि ये लफ्ज पढ़ लो बैठ के, रातों रात अमीर हो जाओगे। आप देखिए हजारों वीडियोस भरी पड़ी हैं, बड़े बड़े उलमा हजरात, बड़े बड़े पता नहीं ये पीर हजरात, कि जी आप ये बैठ के पढ़ लो, रातों रात दौलत आपके पास आ जाएगी। ये बिल्कुल सही बात नहीं है, बिल्कुल भी 100% सही बात नहीं है। अगर ऐसा होना होता
हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तो अल्लाह तबारक व तआला ने खुद नहीं बनाया था, फिर उनको क्यों कहा कि ये गंदम लो, इसको बो, हल जोतो, ये बैल है, ये गंदम उगेगी, ये बड़ी होगी, फिर खानी है। खुद नहीं दे सकते थे, वो बैठ के वो जिक्र नहीं कर सकते थे, नहीं किया ना, काम किया, काम करके खाया। इस दुनिया में काम करना है और इंतहाई ईमानदारी से काम करना, किसी किस्म की बेईमानी ना करना, और फिर जो मिल जाए उस पर राजी रहना, ये कनात है। अल्लाह ताला हमें कनात करने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह ताला हमें आसानियां अता फरमाए। खुश रहिए, खुशियां बांटिए। अल्लाह ताला हमें आसानियां अता फरमाए और आसानियां तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।